सोफिया कुरैशी का क्या नाम है? नाम नहीं बताते। प्रधानमंत्री यहाँ ही नाते देश में, तो विदेश चले गए। अब मुझे नहीं बात करना ना। उनका न तो सेना अध्यक्ष का पता है, न तो उनका पीएम सीएम कोई भी सिस्टम उनका पता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं यूके न्यूज़। जिस तरह से आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पहलगाम में हुए नरसंहार के बदले के रूप में, और वो पूर्णतः सक्सेसफुल भी रहा। अब उसके बाद जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो टर्की है वो लगातार पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था, पाकिस्तान को अपनी मिसाइलें भेज रहा था। अब उसके बाद जो है पूरा भारत जो है टर्की को बायकॉट कर रहा है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़े, इनसे जानेंगे कि क्या ये सही फैसला है भारत का। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूरा विनीत कुमार सिंह है। विनीत जी, पहले मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है पहलगाम में जो 26 निर्दोषों की हत्या हुई थी, तो ये कितना सफल रहा, क्या लगता है? तो देखिए, अब इसमें जो है अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसमें पहले उन्होंने मतलब आके यहाँ पे कुछ दिक्कत की थी जम्मू कश्मीर में, तो जिससे क्या हुआ कि उसमें कुछ जाने गई थी, निर्दोष की भी जाने गई थी। तो ठीक है, तो दिक्कत नहीं की थी सर, नाम पूछा था, धर्म पूछा था, कपड़े उतारे थे और फिर गोली मारी थी। दिक्कत नहीं की थी, 26 लोगों को मारा था जिनका कोई लेना देना नहीं, घूमने आए हुए थे। हाँ, वो बात तो ठीक है। धर्म के नाम पे तो उन्होंने बहुत गलत ही किया। ये चीज़ें मुझे भी इतना डिटेल में पता नहीं है, बट जो भी है देखिए तो उसमें। आपको लगता है इस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया गया है वो सही है या नहीं? नहीं नहीं, वो तो सही है, वो तो होना चाहिए, और हम तो कहते हैं और भी होना चाहिए, और डिटेल में जाना चाहिए। बिल्कुल सरकार को इसके मतलब विरुद्ध, हम तो कहते हैं आतंकवाद के विरुद्ध ही बिल्कुल वो चीज़ें करनी चाहिए। और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो अमेरिका, चाइना सब ने साथ दिया, इंडिया का, रसिया ने भी साथ दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचना चाहिए कि हमको अगर कोई साथ नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, तो उसको ये चीज़ें आभास होना चाहिए। लेकिन वो बार बार ये चीज़ें कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है ना। ना साथ दिया है तो सिर्फ रशिया ने, और यूके जो है अमेरिका भी बस थोड़ा थोड़ा बीच में रहा है, दोहरे चेहरा लेकर साथ दिया है तो रशिया जैसे देशों ने। अब बात करें तुर्की की, मैं बात करूं, तुर्की लगातार पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहा था, अब भारत उसका बायकॉट कर रहा है। तुर्की तो इससे पहले उनके यहाँ भी भूकंप आया था, तो इंडिया ने भी अपने इंडिया खड़ा था ना 2 साल पहले, अभी जो आपदा आई। देखिए, हाँ वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये टर्की कर रहा है तो ये चीज़ें उसके लिए कल के लिए अच्छा नहीं रहेगा ना। वो भारत दोबारा मदद थोड़ी करेगा, वो भी तो फूक फूक के कदम रखेगा ना भारत, कि भाई हमारे यहाँ भी इंडियन भी हैं, उनके अंदर इंसानियत तो है ना कम से कम, कि यार दूसरे देश को अगर भूखा मर रहा है तो उसका साथ तो दे रहे हैं ना, कि भाई तुम भी मत मरो, तुम भी जिंदा रहो। ये वो चीज भूल जाते हैं जब भारत भूल जाते हैं। हाँ, अभी वो चीज़ पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जो कि पुष्टि है, आधिकारिक पुष्टि है कि वो आतंकवादी को रख रहा है और आतंकवाद कराया है। उनका देखिए, उनका कोई वो चीज़ें नहीं रह गया। उनका न तो सेना अध्यक्ष का पता है, न तो उनका पीएम सीएम कोई भी सिस्टम उनका पता नहीं। उनके यहाँ पे आतंकवाद भी होगा ना, तो वो भी अपने आप को ये मान लेता है कि मैं ही देश का पीएम हूँ। ठीक है, वो अपना हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ लेके चले जाते हैं, 10-5 लोगों को मार के चले जाते हैं, फिर इंडिया वाले 50-100 को मारते हैं, फिर यही चलता रहता है उनका प्रोसीजर। आज नहीं आते क्या है फिर इनका होना चाहिए फिर आगे कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे? देखिए, उनका सिस्टम ये है कि वो सिर्फ एक चीज़ें जानते हैं कि उनके पास रोटी है, खाने को भले ना हो, लेकिन वो परमाणु बम बना लिए हैं। परमाणु में ही वही चीज़ करते हैं कि मैं परमाणु बम फोड़ दूंगा इंडिया पे। परमाणु बम फोड़ने के लिए तुम्हें यूएन ने जब, तुम्हें यूनाइटेड नेशनल जब आधिकारिक रूप से ऑथोराइज करेगा तब तो तुम फोड़ोगे ना। और इंडिया इतना बड़ा है, अगर इंडिया भी चाह लेगा, हाँ उसके पास भी परमाणु बम है, वो तो 2-4 फोड़ देगा, ख़त्म हो गया पाकिस्तान। इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, इंडिया में अगर मान लीजिए 1-2 करोगे भी। सोफिया कुरैशी का क्या नाम है? नाम नहीं बताते। जेएनयू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी जो है इसका लगातार बायकॉट कर रही है, इनकी यूनिवर्सिटी से अपने कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल कर रही है। तो क्या लगता है ये भारत का सही फैसला है या फिर इसको एकेडमिक मुद्दे में नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी अगर नहीं वो कर रही है, उनका बाइकाट करे तो अच्छा करे ना। क्योंकि देखिए, अगर आदमी पढ़ लिख के कहीं आतंकवादी की गतिविधि देगा तो ज़्यादा डेंजरस होगा ना। इससे बढ़िया है कि वहाँ से हटा ही दे। अगर अब हमारे सरकार वहाँ से हटा दे रही ये तो बहुत बेटर कर रही है ना, क्योंकि हमारे आपका क्या कहना है सर? हम क्या बोले इसमें? टर्की वक्त को बायकॉट कर रहा है भारत, क्या कहना है? पता नहीं, इनका नहीं पता। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है, जो जनसभा को संबोधित किया था उसमें साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी और आतंकवाद पर।
लगता है पीओके वापस ले लिया जाएगा या लेना चाहिए? अब देखिए उसमें अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का इच्छा है उसमें कि हम हिंदुस्तान में मिल जाए, ऐसा भी है। चाहते हैं वहाँ के लोग। बलूचिस्तान भी है, हाँ, तो वो वहाँ के अगर देखा जाए तो वो यहाँ का फेवर लेते हैं, अपने इंडिया का लेते हैं, हाँ, पाकिस्तान वहाँ का लेता है। हाँ, तो दो पार्ट में, क्योंकि देखिए इससे पहले इंदिरा गांधी थी 1971 का जब युद्ध हुआ था, हाँ। तो इंदिरा गांधी ने तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर जो बांग्लादेश अलग बना दिया था। ताकत थी ना, हाँ। आज थोड़ा सा देखा जाए हमारे देश की कमजोरी भी है। हाँ। अगर अमेरिका हमारा डिसीजन ले रहा है, कोई भी चीज़ हस्तक्षेप कर रहा है, ये चीज़ें गलत है। पहले इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगर वो आज भी होती ना, तो आज वो भी दो देश डिवाइड कर देती। कह रहे इंदिरा गांधी जी ने अच्छा काम करा, उस टाइम पे कितने सारे सैनिक और कितने सारे लाखों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो सही डिसीजन था क्या? इस सरकार में जो है एक बीएसएफ का जवान हमारा युद्ध के दौरान उधर चला गया, तो उसे भी सुरक्षित वापस ले आया गया, कि ये सही है? आपको क्या सही लगता है? तो कहीं ना कहीं सेना का तो हानि होता है, दोनों तरफ से होता है। अगर इंडिया का होता है तो उधर पाकिस्तान का भी होता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया अगर जो चीज़ बता दे कि वो हम मान लेंगे। हाँ, हानि दोनों तरफ से होता है। हाँ। हमारी मीडिया कहीं बता देती है भाई ये चीज़ें हो रहा है, वो चीज़ें हो रहा है, हाँ। उनका हमको तो ओपन हो के मिलता नहीं, वहाँ भी नुकसान होता है, इधर भी नुकसान होता है। और कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? मेरा नहीं, इनसे बात करो जी। भाई क्या नाम है? बहुत देर से ऐसे थे, आज सुनने बातचीत तो- अरे मुझे नहीं बात करना ना। नाम क्या है? नाम तो मेरा अली राजा है। अली राजा, ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर क्या लगता है आपको सक्सेसफुल रहा है? मैंने देखा ही नहीं है न्यूज़ अभी तक, कुछ भी पहलगाम में पता है क्या हुआ था? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। 26 लोग मरे थे, पता है? नहीं, ये कुछ सुना? इतनी देर से आप खड़े हैं, नहीं मैंने नहीं सुना। कुछ नहीं सुना, कान बंद थे। हाँ। क्या नाम होते? नाम फिरोज। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था, 26 लोगों की जान गई, उनको मारा गया, उनका नाम पूछकर, उनके कपड़े उतरवा के चेक करके, धर्म पूछकर, तो ऐसे लोगों में के लिए उस नरसंहार के बदले ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो मेरा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा? सही रहा जी, सही रहा। जिस तरह से बदला लिया गया सही था? हम बदला लिया गया, सही लिया गया बदला। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी डर गए और कुछ करना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री तो यहाँ ही नाते देश में, वो तो विदेश चले गए। अब कब चले गए? ऑर्डर दे गए, वो तो पहले चले गए, आपको पता नहीं। सऊदी अरब थे, जैसी खबर मिली एकदम आ गए थे। तो वो बिहार में तो रैली करने गए थे, अच्छा, बिहार के लिए रैली के लिए आए थे वो तो। अच्छा। हाँ, मार टोली कर रहे थे वो तो। यहाँ क्या कर रहे थे? तुमने तो देखा होगा, तुम तो फिर तो वहाँ बिहार में गए थे वो तो। वहाँ गए थे कश्मीर गए एक बार कश्मीर। जो मरे उनके परिवार से मिलेगी जिसे, तुम बता दो हाँ या ना। अमित शाह को भेजा हुआ था वहीं पे, 48 घंटे तक अमित शाह रहे, परिवार से बात करते रहे उनकी। वो तो कालीन पर वो तो वहाँ उनका स्वागत कर रहे हैं, वहाँ में मिलने गए, अच्छा। दुख बांटने गए उनका। कालीन पे, कारपेट पे चल गए। हाँ, रेड कारपेट पे। बताओ कौन सी और जो उनका हाल पूछ रहे थे, अभी उनका एक मंत्री कह रहा है कि जी वो आतंकवादी की बहन लगे, वो सोफिया कुरैशी, वो सही है? वो ना वो सही है फिर? यानी कि कुछ भी बोल दे, यानी कि चेक करे ना करे, नाम अच्छा काम हो जाए तो अपने पर क्रेडिट, और गलत हो जाए तो दूसरे पर क्रेडिट। ये क्या मतलब बैठे भाई? पहलगांव की हत्या हुई तो अंदर कैसे घुस के आई, ये भी तो सवाल है या ना है? अरे आए तो फिर गए कैसे, ये भी सवाल है। क्या लगता है ये जो आतंकी घुसे, आपको भी लगता है कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा? जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो है इंटेलिजेंस फेलियर रहा था। हाँ, तो इतना समझदार आदमी बोला तो जाहिर सी बात है कोई गलती हुई होगी, कोई गलती हुई जब तो घुस जाएगा कोई। यानी यहाँ कोई मार कर घुस जाएगा नोएडा में? ना नोएडा में घुस जाएगा, बताओ यार। ऐसे नोएडा में तुम्हारा गोली मार दो, कोई भाग जाएगा इससे? भाग जाएगा, 5 मिनट पुलिस आ जाएगी वहाँ। 1.5 घंटे तक क्यों नहीं आई जी? ना 1.5 घंटे तक क्यों नहीं आई वहाँ? तो ये लगता है आपको भी? जवाब देगी, और कौन देगा जवाब? अच्छा, इसके बाद अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भले ही आप कह रहे हैं कि रैली में गए थे, बिहार चुनाव थे, लेकिन उसके बाद वो तो फौज का काम है। फौज को क्रेडिट मिला, नेता उन्होंने मिलना नेताजी को। उन्हें तो ऑर्डर कह गए भाई, उन्होंने सक्सेस तो फौज ने कराया, किसी ने नेताजी ने करा? वे बॉर्डर पे गए थे वहाँ, फिर वो तो उनका काम है फौज का। फौज ने बढ़िया काम कराया। सेना को आदेश दे दिए गए थे, डेट आप डिसाइड करिए, समय आप डिसाइड करिए, हम आपके साथ। हाँ, तो फौज जो का काम है, जो तो उनका काम है, उन्होंने बढ़िया कराया काम, फिर फौज को क्रेडिट देना चाहिए। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो खत्म हो गया, एक बार ट्रम्प ने कहते खत्म कर दिया। ट्रम्प ने खत्म हाँ। कर दिया। ट्रम्प ने एक बार कहते खत्म कर दिया, मोदी जी ने गर्दन हिला दी, ठीक है जी। ट्रम्प के कहने पे हाँ, बंद हो गया। और क्या नहीं।
आपने देखा नहीं है? ट्रम्प तो आज कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर नहीं करवाया, उनका खुद स्टेटमेंट सामने आया है। अजी वो कुछ भी कह रहे मैंने हैं। नहीं करवाया, मैंने तो दोनों में समझौता करवाया था, सीज फायर मैंने नहीं करवाया। तो मोदी जी मान क्यों गए? जब मोदी जी ताकतवर है तो मोदी- अपनी शरत पे मानते ना, अपनी शरत पे मानते। जब मैं तुमसे बड़ा ताकतवर हूँ तो तीसरा आदमी फैसला करवा रहा हूँ तो मैं अपनी तो मान लूंगा अपनी शरत पे। सेना पर विश्वास है? हाँ जी पूरा विश्वास है। सेना लड़ी है वहाँ पर जाके? हाँ लड़ी है। सेना जो कहेगी सच कहेगी? हाँ सच आप कही। मानते हैं? हाँ सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान से डीजीएमओ का फोन आता है, वो हाथ जोड़ता है, भीख मांगता है कि रोक दो, तब सीज फायर किया। मानेंगे या नहीं? तो हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो भाई, शरत अपनी रखो ना पूरी। क्या भाई आज के बाद ये आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए, जो भी शरत है अपनी देश के बारे में वो पूरी करो। रखी तो है? पूरी तो कोई सी ना हुई। रखी तो है, बोला अब अगर एक भी हमला करते हैं तो एक के बदले 10 तो मारेंगे। पहले मोदी जी बोलते ना, मानने को क्या है, जब घर में घुस के मार के जब तो पकड़े नहीं गए। मोदी जी ने ही ये स्टेटमेंट दिया है। मैं मोदी को बहुत कम देखूँ इसीलिए क्या बोल कैसे रहे हैं आप? हाँ मोदी ऐसा फैक्ट पे बात करोगे तो मैं बात करूंगी। आप सेना को क्रेडिट जाता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सेना ही लड़ी है वहाँ जाकर। एक मिनट रुक। अब मुझे ये बताइए, अब मोदी जी ये कह रहे हैं एक के बदले 10 मारेंगे, अगर उधर तो से आते हैं, तो मारो ना। दूसरा, अगर उधर से आप कोई एक्टिविटी होती है, और दूसरा ये उन्होंने ये मारो कहा ना, है तो कि मारो भाई। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी और आतंकवाद पर बात होगी। हाँ तो सही बात करो, जो भी बात है जायज है तो करो भाई, कोई मानना आ रहा है पीओके लेना चाहिए वापस। तो भाई ले लेना चाहिए। टर्की को जानते हैं, टर्की ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, जबकि आप भी जानते हैं, बहुत समर्थन करा उसका। आप भी जानते हैं पाकिस्तान आधिकारिक रूप से जो है आतंकवादी को समर्थन दे रहा है, आतंकवादी राष्ट्र है, आतंकवाद को पनाह देता है, ठीक है। उसके चलते भी टर्की उसको सपोर्ट कर रहा था। क्या लगता है टर्की का सही डिसीजन था? भाई वो तो टर्की जाने, हम क्या कह सके इस बारे में भाई, वो दो देश जाने, हमें क्या पता। आप देखेंगे 2 साल पहले जो आपदा आई थी टर्की पे, भारत साथ खड़ा था, और अब इसने क्या किया है, ये पाकिस्तान के साथ। वो खड़ा है तो गलत खड़ा है फिर इस हिसाब से। हाँ